आप इस वीडियो पर आए हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी है कि आपको भी अंग्रेजी सीखना है, चाहे वो बोलना सीखना है, समझना सीखना है या फिर लिखना सीखना है। अंग्रेजी के अलग अलग भाग होते हैं ये तीन, जिसमें से कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में ठीक होता है तो कोई व्यक्ति किसी चीज में ठीक नहीं होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें समझते आती है इंग्लिश, मतलब कोई सामने वाला बात कर रहा है इंग्लिश में तो उसे पता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वो खुद नहीं बोल पाता है। कई लोग समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, स्पेलिंग ठीक नहीं होते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आप अंग्रेजी को आसानी से कैसे सीख सकते हैं, मतलब आप बोलना कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पर्सनली मैंने यूज की थी, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। बचपन से ही मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा था और इसीलिए मुझे इंग्लिश सीखने का, बोलने का बड़ा शौक था, बड़ा मन था। जब भी कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बातें करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और इसीलिए मैंने 9th क्लास में फैसला लिया कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है और एक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस मैंने ज्वाइन की, जहां पर जाकर मैंने सिर्फ 3 महीने में इंग्लिश सीखी। कैसे सीखी, क्या स्टेप मैंने फॉलो किए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप भी अंग्रेजी यदि बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करें और बहुत ही आसानी से आप भी अंग्रेजी बोलना सीख जाए। अब कई लोगों के कमेंट आएंगे कि भैया हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अंग्रेजी क्यों सीखे, हमें तो हिंदी ही बोलना चाहिए। बिल्कुल, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसका बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें किसी और की भाषा को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि आप जब पूरी दुनिया में घूमने जाएंगे तो ये एक कॉमन लैंग्वेज है। इसके द्वारा आप हर एक इंसान से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसे देश और राष्ट्र प्रेम के तौर पर ना देखें, इसे ऐसे देखें कि आपको एक लैंग्वेज सीखना है जो कि सभी जगह कॉमन है, चलती है, और आप इसे यदि सीख जाते हैं तो कई सारे लोगों से, कई सारे ज्ञान को भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और इंग्लिश सीखने के लिए कौन कौन सी टॉपिक, कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही बताऊंगा। बाकी सारी चीजों में मैंने छन्ना लगा दिया है तो कोई भी व्यर्थ की चीजें नहीं आएगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होती है। अब देखिए, अंग्रेजी नहीं सीख पाने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ग्रामर, क्योंकि कई लोग ग्रामर को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि पूरा का पूरा अपना समय जो है उसी को सीखने में व्यर्थ कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा सोचकर देखिएगा कि जब आप कोई भी लैंग्वेज बोलना सीखे हो, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हो, चाहे आप हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, कोई सी भी लैंग्वेज आप बोलते हो, तो क्या आपने सोचा है कि जब आप पैदा हुए उसके बाद आपने पहले ग्रामर सीखी और उसके बाद आपने उस लैंग्वेज को बोलना सीखा? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने माता पिता के द्वारा जो शब्द बोले जाते थे, जो सेंटेंस बोले जाते थे, उन्हीं को दोहराते जाते थे और धीरे धीरे करके आपको वो चीजें समझ में आने लगी कि इसको पानी बोलते हैं, इसको खाना बोलते हैं, इसको ब्रश बोलते हैं, इसको टीवी बोलते हैं। आप अपने आप धीरे धीरे सीख गए। मम्मी पापा बोलते हैं, आप बहुत ही आसानी से धीरे धीरे सीख गए उन चीजों को देखते हुए। ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको जरूरत है वो है ग्रामर की। लेकिन कौन कौन से टॉपिक उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जो कि बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही कम टॉपिक बताऊंगा, बहुत ही कम ग्रामर के चैप्टर बताऊंगा। तो पहला चैप्टर आप नोट डाउन कर लीजिए, एक पेपर और पेन लेकर बैठिए, ताकि ये वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज आपके लिए। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर होता है जो ग्रामर का होता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है और हर इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस में लगभग सिखाया जाता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भैया हम ग्रामर से इंग्लिश नहीं सिखाते, सीधा बोलना सिखा देते हैं। फाइनली वो भी क्या करते हैं, इसी चैप्टर को जो मैं नाम बताने वाला हूं, इसी चैप्टर के तोड़ मड़ोड़ के कुछ भाग बना लेते हैं और उसी को रटवाते रहते हैं। तो सीधा का सीधा वो चैप्टर ही सीख लेते हैं ना। तो पहला चैप्टर होता है टेंस, या फिर जिसको हम एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं, जो कि आपको सीखना है। अब ये टेंस 12 प्रकार के होते हैं, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। और इस 12 के एक के 4-4 सेंटेंस बनते हैं तो वो 48 सेंटेंस हो जाते हैं। अब होता क्या था, अभी शायद आपको समझ में ना आए ये चीजें, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं कि मैं अपनी प्रैक्टिसेस कैसे करता था ताकि आपको भी मदद मिले। अब हम इन 12 सेंटेंसों की शुरुआत ऐसे करते थे। सबसे पहले कहते थे प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरुआत करते थे कि मैं खाना खाता हूं या मैं चाय पीता हूं, तो मैं कहता था आई टेक टी या आई ड्रिंक टी। ठीक है, मैं इस प्रकार से कहता था। फिर मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डोंट टेक टी। क्या मैं चाय पीता हूं, डू आई टेक टी। क्या मैं चाय नहीं पीता हूं, डू नॉट आई टेक टी। तो इस प्रकार से 1 के 4 सेंटेंस बन जाते थे। अब 12 सेंटेंस यदि आपने बनाना सीख लिए तो 12 के 48 सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। और यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देंगे
तो हो सकता है कि मैं आपके लिए इंग्लिश का एक शॉर्ट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ जाऊं, मैं आपको सिखा दूं कि भैया ये चैप्टर होते कैसे हैं, इन्हें सीखा कैसे जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप एक इंग्लिश स्पोकन के ऊपर शॉर्ट कोर्स चाहते हैं, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगे और आप इजीली इंग्लिश सीख जाए? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला चैप्टर हो गया आपका टेंस, जिसमें 12 सेंटेंस मेनली बनते हैं और एक के फिर 4 बनेंगे, तो 12 चौक 48 सेंटेंस बन जाएंगे। एक बार मैं आपको बोल के भी दिखा देता हूं कि बहुत समय हो गया मैंने भी नहीं बोला है, तो मैं प्रैक्टिस करता था इसकी बहुत ज्यादा। तो मैं कैसे बोलता था? आई टेक टी, आई डोंट टेक टी, डू आई टेक टी, डोंट आई टेक टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम नॉट टेकिंग टी, एम आई टेकिंग टी, एम आई टेकिंग टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव नॉट टेकन टी। इस प्रकार से मैं पूरे 48 सेंटेंस बोलता था और प्रैक्टिस करता था और उसी का हिंदी मेरे दिमाग में चल रहा होता था। अभी मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं, इसलिए हो सकता है आपको समझना है, लेकिन इसका मतलब है मैं चाय पीता हूं, मैं चाय नहीं पीता हूं, क्या मैं चाय पीता हूं, क्या मैं चाय नहीं पीता हूं, क्या मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय नहीं पी रहा हूं। इस प्रकार से हिंदी में भी मेरे दिमाग में चल रहा होता था। तो शायद अभी आपको एकदम से समझ में ना आए, लेकिन हम जब शॉर्ट कोर्स लाएंगे तो शायद आपको बहुत ही आसानी से ये सीखने को मिलेगा। पहला चैप्टर जो है खत्म हो गया, पहला चैप्टर टेंस, जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, उसको आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। बहुत ही आसान सा है यार, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। दूसरा जो चैप्टर है इसी के अपोजिट होता है, जिसको हम कहते हैं वॉइस। अब देखिए टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है कोई भी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन वॉइस में क्या होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होते ही नहीं है, तो उसके लिए हम वॉइस का यूज करते हैं, जो कि टेंस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद वर्ब आ जाएगी। और यदि कभी कभी सब्जेक्ट भी आ गया तो हम उसको पीछे रखते हैं और उसके पहले बाय लगा देते हैं। अब जो लोग सीख चुके हैं, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानते हैं अंग्रेजी या कहीं सीखी होगी, उनको तो समझ में आ रहा होगा। जो लोग नए होंगे उनको इस चीज को सीखने की जरूरत है। पहला चैप्टर हो गया टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 12 सेंटेंस बनेंगे और 12 के 4 मतलब 48 सेंटेंस हो गए। वॉइस के बनते हैं सिर्फ 8, 4 टेंस के वॉइस नहीं बनते हैं, इसलिए 8 चौक 32 सेंटेंस वो हो गए। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 48 और 32 80 सेंटेंस बनाने की जरूरत है आपको। इन 80 सेंटेंस को आपको बिल्कुल कंठस्थ करने की जरूरत है, जो कि हमने किया था जब हम अंग्रेजी सीखते थे। तो देखिए, सबसे पहले हो गया चैप्टर टेंस, उसके बाद हो गया वॉइस। अब देखिए, आप जब भी कोई भी बात करेंगे तो किसी समय में करेंगे, किसी जगह पर करेंगे, किसी स्थिति में करेंगे, और इन चीजों को बताने के लिए, मतलब समय, जगह और स्थिति को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन का। जैसे मैंने कहा आई एम इन दी रूम। अब ये इन क्या है कि भैया मैं कमरे के अंदर हूं, इसका मतलब यहां पर मैंने लगाया इन। अब ये इन जो है ये एक प्रीपोजिशन, या फिर ऑन का यूज करते हैं, या कहीं पर है तो हम एट का यूज करते हैं। जैसे मेरे पीछे कुछ है तो मैं बिहाइंड का यूज करूंगा। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है, जो लोकेशन मतलब जगह दिखाते हैं, समय दिखाते हैं और स्थिति को दिखाते हैं, ऐसे शब्दों को याद करने को कहते हैं कि हम प्रीपोजिशन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला हो गया टेंस, दूसरा हो गया वॉइस और तीसरा हो गया प्रीपोजिशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और एक और चैप्टर बता रहा हूं उसके बाद खत्म, जो कि है कंजंक्शन। अब देखिए, कंजंक्शन का यूज क्या होता है कि जब भी आप किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे मैं वहां गया लेकिन वो मुझसे नहीं मिला। अब देखिए, मैं वहां गया एक सेंटेंस है, वो मुझसे नहीं मिला दूसरा सेंटेंस है, इसके बीच में आपने किस शब्द को जोड़कर दोनों सेंटेंस बनाए? लेकिन। तो लेकिन, और, किंतु, परंतु, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं। और ऐसे ही शब्दों को सीखना है आपको इस चैप्टर में। खत्म हो गया ग्रामर, आपको और कुछ नहीं करना है। जो एडवांस पढ़ाई है, जब आप इतना सीख लेंगे उसके बाद अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा कि भाई आप इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब आ जाएगा। लेकिन फिर से कह देता हूं, 4 चैप्टर नहीं लिखा है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है टेंस, दूसरा है वॉइस, तीसरा है प्रीपोजिशन और चौथा है कंजंक्शन। ये 4 ही चैप्टर आपको ग्रामर के पहले तैयार करना है और इससे आप लगभग 70 से 80% अंग्रेजी बोलना और समझना सीख जाएंगे। अब पहली चीज तो खत्म हो गई, जो कि है सेंटेंस बनाने का काम, मतलब आपको ग्रामर आ जाएगी इन 4 चैप्टर से। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां लोग आके फंस जाते हैं, वो होती है स्पेलिंग्स। अब आपको स्पेलिंग्स कैसे याद करना है, कैसे सीखना है, जैसे मैंने की थी, वो तो बड़ा ही टफ तरीका था पहले, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था। हम लोगों को जो एक पतली सी ग्रामर की बात, जो वोकैबुलरी वाली बुक मिली थी, जिसमें सबसे पहले वर्ब लिखे हुए थे, हमने वो याद कर लिए थे, और उसके बाद स्पेलिंग्स की भी जो इंपॉर्टेंट शब्द थे वो भी हमने याद कर लिए। उसके बाद तो हमने क्या किया, शौक चढ़ा तो डिक्शनरी उठा मारी और डिक्शनरी को एक एक शब्दों को पढ़ने लगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और लगभग उसमें से पढ़ के हमने खुद की एक डिक्शनरी बना ली। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप बहुत ही सिंपल रखिएगा इसको। जब भी आपको
स्पेलिंग सीखना है कि इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले 1 2 3 दिन या एक सप्ताह का आप एक टारगेट बनाइए कि एक सप्ताह में आपके सामने, आंखों के सामने ऐसी कितनी चीजें आ रही हैं जिसके स्पेलिंग आपको नहीं पता है। मैं इजी कर देता हूं, जैसे आपने पंखा देखा, आपको नहीं पता इसका मतलब फैन होता है। जैसे गुलाब को रोज बोलते हैं। गेंदा देखा है, आपने पता है, आपको नहीं पता, मान लीजिए गेंदा। अभी मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गेंदे को हम, गेंदे का जो फूल होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आपको मुझे बताना है। जैसे गुड़ हम रोज खाते हैं, तो गुड़ को क्या कहते हैं, ये भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जो भी चीजें आपके सामने आ रही है, जो आपको दिख रही है, लेकिन आपको पता है कि इसका मतलब मुझे इंग्लिश में नहीं पता है, आप सिंपल, आपके पास फोन होता है, तो आप जहां पर भी वो चीज दिखती है अपने फोन में हिंदी में उसे लिख लीजिए और उसे खोज कर उसके सामने उसकी अंग्रेजी लिख लीजिए और वहीं पर लिखे रहने दीजिए। बार बार जब आप उसे दिन में देखेंगे 3 से 4 बार, वो शब्द अपने आप आपको याद हो जाएगा। और हमने भी ऐसे ही किया था। और जब एक बार आपके सामने जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, जब वो उनकी मीनिंग आपको पता चलती जाएगी, तो धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी कि हर एक चीज में आप मीनिंग ढूंढने लगेंगे। आप पता लगाने की कोशिश करते रहेंगे कि भैया इसका स्पेलिंग क्या है, इसका स्पेलिंग क्या है। और फिर एक ऐसा समय आएगा जब आपके पास 500 से 1500 या फिर 2000 शब्दों की एक अपनी डिक्शनरी होगी और उसके अंदर वो सारे के सारे शब्द होंगे जो आप डेली में यूज करते हैं, और फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उन शब्दों के साथ। इस बात को याद रखिएगा, एकदम से जितने कठिन कठिन शब्द होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके भी आप बोल सकते हैं। उनके लिए सिंपल शब्द भी रहते हैं। आप पहले सिंपल शब्दों से ही सीखना शुरू कीजिए। किसी पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए कठिन शब्दों का या कठिन स्पेलिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा स्पेलिंग याद करने का, जो कि दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है ग्रामर के बाद। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप ग्रामर सीख जाएंगे, मतलब सेंटेंस बना लेंगे, आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। लेकिन जो तीसरी और सबसे खतरनाक चीज आती है, जिसके कारण मैंने देखा है मेरी क्लासेस में भी, जब मैं 9th क्लास में था और जहां पर इंग्लिश सीखने के लिए गया था, कई सारे बच्चे अच्छी ग्रामर जानते थे, अच्छी स्पेलिंग जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अंग्रेजी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो नहीं बने बेशर्म। अब क्या होता है ना कि जब भी हम किसी नई लैंग्वेज को सीखने जाते हैं और किसी व्यक्ति के सामने बोलते हैं, तो हमारे अंदर यही झिझक रहती है कि मैं गलत बोलूंगा, गलत बोलूंगा, गलत बोलूंगा, तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो हंसेगा। और हंसते भी है, होता भी है ऐसा। लेकिन 1-2 बार आपने कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने गलत भी बोल दिया ना, तो उनकी हंसी बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं आती है, तो वो आप पे क्या हंसेंगे। सिंपल चीज ये है। तो आपको तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करना है कि आपको बेशर्म बनना है। बिल्कुल भी किसी भी चीज में शर्म नहीं करना है जब भी आप इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपको तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपको जब अंग्रेजी बोलना सीखना है तो अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आपके मुंह से शब्द निकालने पड़ेंगे, आपके टंग पे वो शब्द जमना चाहिए। धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। लेकिन जब तक आप बोलेंगे ही नहीं, शर्माते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो चीज आपके अंदर से आ पाएगी? आप अंग्रेजी के सेंटेंस बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे अभी मैंने सेंटेंस बना के बताया कि आई टेक टी, आई डोंट टेक टी, डू आई टेक टी, डोंट आई टेक टी। अब मैं जब ऐसी प्रैक्टिस करता था लोगों के सामने, तो उन्हें बड़ा मजाक लगता था कि इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा है, ये क्या सीखेगा, ये कोई बात होती है क्या? लेकिन जब मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगा, अच्छे से स्पीच देने लगा, जीडी करने लगा, तब लोगों को समझ में आया कि अच्छा उस चीज का प्रभाव ये पड़ा है। लेकिन वो कभी नहीं कर पाए क्योंकि वो शर्माते थे। अब देखिए, बेशर्म बन के आपको करना क्या है? आपको करना है 4 चीजें। जब मैं इंग्लिश स्पोकन की क्लास जाता था, या आप भी कहीं जाएंगे तो वहां पे भी ये चीजें हो सकती है। नहीं हो रही है तो कंपलसरी आपको करना है। सबसे पहले आपको स्पीच देने की प्रैक्टिस करना है। जब आप सेंटेंस बनाना सीख लेंगे, आपको स्पेलिंग याद हो जाएंगी, तो आप अलग अलग टॉपिक पर स्पीच दीजिए। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिशियन के ऊपर स्पीच दीजिए, या फिर आप दीपावली कैसा त्योहार होता है इसके ऊपर स्पीच दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक उठा सकते हैं जो आपका फेवरेट हो कि लाइफ में आगे कैसे बढ़े, इस टॉपिक पर स्पीच दे सकते हैं। और यकीन मानिए, जो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना हूं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वो 9th क्लास से वहीं से हो गई थी। क्योंकि जब मैं वहां जाता था और मुझे अंग्रेजी सीखने का शौक था, जब मैं पोडियम पर जाता था और वहां पर स्पीच देता था, चाहे मैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था, लेकिन लोगों को वो पसंद आती थी। और उनके चेहरों पर मैं जो स्माइल दिखता था मेरी स्पीच के कारण, या वो कहते थे कि यार आप बहुत अच्छा बोलते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं मुझे पता लगना शुरू हो गया कि मैं बोलता बहुत अच्छा हूं और मैं ये कर सकता हूं, और इसीलिए मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक भाव ये भी आता है कि हम इंग्लिश बोलने से अपने एम को भी, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो आपको सबसे पहले तो स्पीच देना सीखना है। दूसरा, ग्रुप डिस्कशन होता है जिसे हम जीडी कहते हैं, ताकि आप
एक वे हो गया कि आप अपनी बात लोगों से कह रहे हो स्पीच के माध्यम से, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आप उसके जवाब दे पाते हैं या नहीं, ये आपका क्लियर हो जाएगा जीडी में, मतलब ग्रुप डिस्कशन में। तीसरा, जिस व्यक्ति को नहीं बोलते आता है उसे तीसरी चीज करना चाहिए और वो है डिबेट करना चाहिए, मतलब पक्ष और विपक्ष रखना चाहिए। एक व्यक्ति किसी भी टॉपिक पर पक्ष में बोलेगा और एक विपक्ष में बोलेगा, और उस समय जो मजा आता है अंग्रेजी सीखने का वो कुछ और ही होता है। क्योंकि जब व्यक्ति को कुछ नहीं आता है और वो जब लड़ाई चलती है कि मैं इस टॉपिक के फेवर में बोल रहा हूं, मैं इस टॉपिक के फेवर में नहीं बोल रहा हूं, मतलब अपोजिट साइड बोल रहा हूं। मतलब मान लीजिए कि आपको भगवान बड़े पसंद है और आप भगवान के साइड हैं, आप कह रहे हैं भगवान है, और एक व्यक्ति ने टॉपिक लिया है कि नहीं नहीं भगवान नहीं है, तो आप अपनी बात को मनवाने के लिए पूरी तरीके से लग जाते हैं और हर वो बात आप कहते हैं जो आपके मन में है, आप कहना चाहते हैं, और वहीं से अपने आप शब्दों की आने की शुरुआत हो जाती है। तो तीसरी चीज आपको करना है डिबेट, बहुत सारा डिबेट। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी टाइम आपका फ्री होता है, मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है हिंदी में, अब आपको क्या करना है, हिंदी में नहीं करना है। जैसे ही कोई शब्द में, मतलब जैसे ही आपके मन में कोई सेंटेंस आता है तो आप ट्राई कीजिए कि मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं, देखता हूं कि मुझसे कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये 4 चीजें आपको करना है बेशर्म बनने के लिए, और इसे जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्किल जो इंग्लिश बोलने की है वो इंप्रूव हो जाएगी। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी प्रैक्टिस गैंग बनाना है। कैसे बनेगी ये गैंग? देखिए, आप जैसे और भी लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश सीखना है, समझना है, जानना है और बड़ा शौक है जिन्हें सीखने का और नई नई चीजें सीखने का। कुल मिला के बात यह है, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं और भी स्किल्स डेवलप करने का शौक होता है, लेकिन क्या होता है कि हमें वो माहौल नहीं मिल पाता है और उसी माहौल के ना मिलने के कारण हम पीछे रह जाते हैं। तो अपनी खुद की गैंग बनाओ, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, लेकिन आपको एक ऐसी गैंग तैयार करना है जो आपके ही जैसे सोचती है। यदि किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलने का शौक है, उसे आप अपनी गैंग में लेकर आ जाइए, ताकि आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन जाए, और उसके बाद आपको यह ना कहना पड़े कि यार फलाना व्यक्ति तो मेरी टांग खींचता है, उसके बाद उसके सामने बोलता हूं तो वो हंसता है या वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। इस प्रकार की बातें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि आपके माहौल में आप फिर वैसे ही लोग होने लगेंगे जैसे आपको चाहिए, और उससे आपका इंप्रूवमेंट 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो ये 4 बातें हैं जो आपको याद रखना है अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए। पहली, आपको पता है ग्रामर याद करना है, मतलब ग्रामर सीखना है जो मैंने बताई है। दूसरा, आपको स्पेलिंग्स याद करना है जो आपके आसपास के माहौल में है। तीसरा, आपको बेशर्म बनना है, मतलब किसी से नहीं शर्माना है और बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करना है उसकी। और चौथा, अपनी खुद की गैंग बनाना है उस स्किल पर, मतलब इंग्लिश सीखने की स्किल को मजबूत बनाने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी लिखिए जो भी मैंने पूछा है, और दूसरा ये भी लिखिए कि क्या आप इस पे एक शॉर्ट कोर्स चाह रहे हैं ताकि मैं आपको टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सब कुछ बहुत ही आसानी से सिखा दूं। मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।